झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में जागरूक युवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भवानी मंडी शहर कराया बंद। थाने का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हर्ष शर्मा की इलाज के दौरान कोटा मुहिम मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हर्ष शर्मा का पिछले 6 दिनों से निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां मौत से लड़ते लड़ते हर्ष जिंदगी की जंग हार गया। जैसे ही हर्ष की मौत की खबर शहर में आते ही जागरूक संघ के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और थाने के बाहर आरोपियों को मौत की सजा दिलाने की मांग करने लगे। जहां अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने लोगों से काफी समझाइश की, पर संघ के लोग नहीं माने और आरोपियों को शहर में जुलूस निकालने की बात पर अड़े रहे। जहां अधिकारियों ने आश्वासन के बाद पूरे बाजार को बंद करवाया गया, जहां पुलिस ने लोगों की भीड़ को देखते हुए आसपास के थाने का जाब्ता बुला लिया, जहां शहर छावनी में तब्दील हो गया। मामला ये था, 8 मार्च को हर्ष शर्मा को उसके घर से उठाकर अनिल उर्फ अन्नू योगी और उसके साथी मारपीट करते हुए उठाकर ले गए थे, जहां बाईपास के पास देवरिया रोड पर हर्ष को मार मार कर अधमरी हालत में झाड़ियों में फेंक फरार हो गए थे, जिसे दोस्तों ने ढूंढकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया, जिसके 6 दिनों बाद आज मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था, जहां आरोपियों की मौत की सजा दिलवाने की मांग करते हुए पूरे शहर को बंद करवा दिया गया और पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन आरोपियों को सरेआम शहर में जुलूस नहीं निकाला तो पूरा युद्ध आगे कार्रवाई करेगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं परिजन मृतक के शव को कोटा से लेकर रवाना हो गए थे, जहां 5 बजे तक मृतक का शव भवानी मंडी पहुंचा। वहीं पुलिस इस मामले में हर्ष योगी, मुजफ्फर अली, आरिफ रशीद, सद्दाम खान, इकरार मोहम्मद, राहुल मतलानी और अन्नू योगी को गिरफ्तार किया था। वहीं मौके पर ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जिले का जाब्ता तैनात हुआ था। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। अभी तक सिर्फ 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि मामले में कम से कम 15 आरोपी थे। आप हमारी आवाज दबा सकते हो, हमको भी तो डाल सकते हैं, लेकिन उन सबके आवाज आप नहीं दबा सकते। आप लिखित में कहते हैं कि आज शाम को आप जुलूस निकालोगे, हम सब जाने में तैयार हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, चलो आपकी साहब से मेरी बात हुई है, अभी उसका रिमांड लेने जाएंगे। 5 बजे तक हम निकाले झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में हर्ष शर्मा को सैकड़ों नामाकों ने अंतिम विदाई दी, जहां हर्ष शर्मा की डेड बॉडी 5:30 पर भवानी मंडी पहुंची, जहां परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार में इकलौता लड़का होने की वजह से माता पिता और बहन कई बार बेहोश हो गए। वही हर्ष के अंतिम दर्शन करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर पहुंचे और नामाकों से हर्ष को अंतिम विदाई दी। वही लोगों की अधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की भी मौके पर मौजूद रहा।
दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व थानाधिकारी ने मजाब्ते के साथ आरोपी हर्ष योगी, अनिल और अन्नू योगी, मुजफ्फर अली, आरिफ रशीद, सद्दाम खान, इकरार मोहम्मद, राहुल मतलानी और नन्नू को सातों को मौका वारदात की जगह लेकर पहुंचे, जहां उनको गहनता से और पूछताछ की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस मामले में 7 नामजद आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रही बात मृतक द्वारा मरने से पहले आरोपियों के खिलाफ जान से मारने का ज्ञापन देने की, उसकी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं खुद इस मामले को लेकर जुड़ा हुआ हूं और 2 दिन बाद पूरी जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान विधायक कलूराम मेघवाल, प्रधान सुल्तान सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि थाने में एक पुलिसकर्मी द्वारा आरोपियों के साथ रात में शराब पार्टी की गई थी। ऐसे पुलिसकर्मियों पर पुलिस कार्रवाई करे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। बता दूं मेरे को यार, कैसे मैंने तो 3 दिन से नींद तक नहीं आ रही। मैं रात में सो भी नहीं, मैं आगे बंद करता हूँ, हर्ष नजर आता है, मुझे हर्ष नजर आता है, आगे बंद करता हूँ हर्ष का मेरा यार जाता झालावाड़ जिले के भवानी मंडी स्टेशन से झालावाड़ रोड पर लगे बिजली के पोल पर सुबह अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई, जबकि शहर का यह सबसे भीड़ भाड़ वाला रोड है। इस रोड से काफी आवागमन निकलता है। वही वहां से निकलने वाले लोग लगती आग को देख रास्ते में ही रुक गए और कुछ देर में दोनों तरफ रास्ता जाम हो गया। जहां लोगों ने डिस्कॉम को फोन किया, जब तक बिजली के पोल पर लगा केबल नेटवर्क का डब्बा व पक्षियों का घोंसला पूरी तरह से जलकर राख हो गया। डिस्कॉम के लोगों ने बिजली सप्लाई बंद की और आगे देखा तो शॉर्ट सर्किट से आग लग न पाया गया। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि लाइन पर अधिक लोड आने पर तारों में स्पार्किंग हो जाती है और आग लग जाती है। गनीमत रही कि तार नहीं टूटा, अगर तार टूट जाता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। भवानी मंडी के श्री भवानीश्वर शिवालय मंदिर के चोरों ने दान पेटी के ताले तोड़े। 3 दान पेटियों के ताले तोड़कर चुराई धनराशि। भवानीश्वर शिवालय मंदिर समिति अध्यक्ष हरीश योगी ने बताया कि देर रात को हुई चोरों ने मंदिर के पीछे के गेट के ताले तोड़कर अंदर घुसे, जहां चोरों ने पहले से बंद सीसीटीवी कैमरे की केबल काटकर मंदिर की 3 दान पेटियों के ताले तोड़े और उनमें रखी दान राशि चोर चुरा कर ले गए। जब मंदिर पुजारी ने सुबह मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें चोरी का पता चला, जिस पर उन्हें द्वारा
तुरंत मंदिर समिति अध्यक्ष हरीश योगी को सूचना दी गई, जिससे तुरंत मंदिर में आकर टूटी हुई दान पेटी को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस थाना हाई भगवान सिंह ने मौके पर पहुंचकर मंदिर परिसर का जायजा कर मामला दर्ज किया और अज्ञात चोरों के विरुद्ध जांच प्रारंभ की। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। शाम रंग में रंगी हुई नजर आई रामगंज मंडी। निशान यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। रामगंज मंडी नगर का वातावरण सोमवार को बाबा श्याम के जयकारों के साथ गुंजायमान हो गया, जब नगर में खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह इस यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। नगर में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नगर श्याममय हो गया हो। हाथों में ध्वज लिए भक्तों की टोली श्याम बाबा के जय जयकारों के गुंजायमान कर रही थी। हर कोई बस इन दृश्यों को देख भावविहीन हो रहा था और अपने आप को इन दृश्यों को कैद करने में नहीं रोक पा रहा था। यात्रा पंचमुखी बालाजी से शुरू हुई, जो नवीन मंदिर स्थल तक पहुंची। भक्तों का हजूम एक नया इतिहास लिख गया। अगर कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रामगंज मंडी नगर की सबसे अभूतपूर्व निशान यात्रा है। वह उज्जैन के तो ताशे अद्भुत ध्वनि से इस यात्रा को शोभा को और पुलकित कर रहे थे। साथ ही नृत्य करता अद्वैत था। कई गणमान्य अतिथि ने भी इस यात्रा में शामिल रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। शहर के राज्य सरकार में विदेश मंत्री शांति धारीवाल द्वारा गाड़ियों का चालान बनाना बंद करने के बावजूद रामपुरा कोतवाली में एसआई के द्वारा जबरदस्ती कांग्रेस के कार्यकर्ता का चालान काटा गया, जबकि उसके कागजात भी सही कंप्लीट थे। केवल हेलमेट के चालान के लिए 1000 मांगे गए, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन पात्रुलिया, पार्षद चंदवन सवालखिया, पार्षद संजीव जैन, दलित सरदार अख्तर अहमद, असलम बैग, प्रीतम बथुनिया, रोहित शर्मा, अभिषेक सोलंकी, मोनित बिरजा आदि कांग्रेस जन धरने पर बैठ गए। इस कारण पुलिस प्रशासन को गाड़ी बिना चालान किए छोड़नी पड़ी। इस पर जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन पात्रुलिया ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर ऐसे ही एकजुट रहे तो किसी को भी पुलिस प्रशासन या कोई भी अधिकारी बिना वजह से परेशान नहीं कर पाएगा और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। न ही कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस करेगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर जिले की सभी पंचायतों में लगे ताले। सरपंचों ने आज से किया अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार। फंक्शन राजस्थान के प्रव्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को राज्य की सभी पंचायतों के साथ साथ कोटा जिले की 155 पंचायतों के ताले नहीं खुले। सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि 13 सूत्री मांगों को लेकर विगत 1 वर्षों से आंदोलन कर रहे। इसके तहत 2 बार लिखित में राज्य सरकार और सरपंचों के बीच समझौता हो चुका है, मगर उस समय समझौते की पालना अभी तक अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। ऐसे के तहत 13 मार्च को राज्य के सभी विधायकों को ज्ञापन देकर सरपंचों की मांग विधानसभा में उठाने की मांग की गई और उसी के तहत आज ग्राम पंचायतों की तालाबंदी की गई और आगामी 22 मार्च को जयपुर में विधानसभा का मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तालाबंदी को सफल बनाने के लिए सरपंच संघ कोटा के जिला अध्यक्ष नईमुद्दीन कुट्टू, इटावा सरपंच संघ अध्यक्ष रामनंदन सिंह हाड़ा, सुल्तानपुर ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम यादव, साबू ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, केराबाद ब्लॉक अध्यक्ष धनराज काकड़ अपने अपने क्षेत्र के सरपंचों के संपर्क करके तालाबंदी को सफल बनाया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। सैंड प्रिपरेशन मशीन का संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने बटन दबाकर किया उद्घाटन। वहीं जर्मन से एंकर से बनाई गई अस्थायी फैक्ट्री का अमित धारीवाल ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कोटा शहर में चंबल रिवर फ्रंट पर चल रहे कार्य के अंतर्गत दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाने के लिए जर्मन हैंगर की सबसे बड़ी अस्थायी फैक्ट्री बनाई जा रही है। इसका आज सामाजिक कार्यकर्ता के धारीवाल फीता काट कर उद्घाटन किया। साथ ही संभागीय आयुक्त देवानंदन एंड प्रिपरेशन मशीन का बटन दबाकर उद्घाटन किया। ये दोनों मशीनें दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाने का काम आएगी। शहर में चंबल नदी पर बन रहे चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाई जा रही है। इस घंटी को बनाने के लिए सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज फाइबर कार्बन बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अस्थायी फैक्ट्री है। इस अस्थायी फैक्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जाएगा। चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को बनाने का वाले इंजीनियर देवेंद्र कुमार ने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट पर बनाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को
बनाने के लिए रास्ता इफेक्टिव बनाई गई है। इसे इंडस्ट्रीज फाइबर कार्बन बोलते हैं। यह सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज फाइबर कवर्ड है जो अभी तक किसी में भी चीज में निर्माण के लिए इतना बड़ा फाइबर कवर्ड नहीं बनाया गया। इतना बड़ा कि कोटा में सबसे बड़ी घंटी का निर्माण करने के लिए सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज फाइबर कर्बन बनाया गया है। कर्बन की हाइट 5.5 फीट है। कर्बन की चौड़ाई 102 फीट है। इसको इंडस्ट्रीज फाइबर कर्बन का बनाया गया है जिसमें जर्मन हैंगर काम में लिया गया है। ये जर्मन हैंगर कार्बन बाय इंडस्ट्रीज फैब्रिक एवं हाई 40 फीट के हैं। सबसे बड़ी घंटी को बनाने के लिए बनाई गई अस्थायी फैक्ट्री का आज सामाजिक कार्यकर्ता अमित कारीवाल, कोटा संभागीय आयुक्त दीपक नंदी और कोटा उत्तर की मार्ग मंजू मेहरा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। गन्ना फैक्ट्री में आए बालक के हाथ अस्पताल में भर्ती। बूंदी जिले के इंडोली थाना क्षेत्र के रविवार सुबह गन्ने की चरखी पर काम करते समय 10 वर्षीय बालक के हाथ चक्कर के अंदर आ गए। बालक की गंभीर घायल हालत में एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार इंडोली थाना क्षेत्र के निवासी घनश्याम सुबह अपने पिता के साथ गन्ने की चरखी पर काम कर रहा था। चरखी में गन्ना लगाते समय गन्ने के साथ बालक के दोनों हाथ भी चरखी में आ गए, जिससे दोनों हाथ खून से लहूलुहान हो गए। बालक को बूंदी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर होने से कोटा रेफर कर दिया गया। बाद में बालक को एमबीबीएस अस्पताल की भर्ती करवाया जहां उसका उपचार जारी है। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। रहता हूँ नारायण। क्या घटना हुई थी? यह इसका गन्ना की चरखी में हाथ लग गया है। बेटा है आपका? हाँ, कितने साल का है? क्या नाम है ये इसका? 10 साल लगा। नाम क्या है इसका? घनश्याम। रहते वहाँ पे? उसका फाते मुँह दाने का बांसा लगा रहे हम। कैसे हाथ कैसे आ गया फिर इसका? अब गन्ना लगाता है आंगली पकड़ ले उसको। ये एक न सुड़ जावा के लिए दूसरा ला गया। कितने कितने हाथ के गए हैं? वो अपना चाह बाएं खूनी से नीचे नीचे खत्म हो गया। दोनों ही हाथ? कितने बच्चे हैं आपके? 3। कौन से नंबर का? छोटा वाला। नाम क्या बताया इसका? घनश्याम। पिता द्वारा बच्चों को दिया जहर, पत्नी पर जानलेवा हमला। जावरा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी रिसीप में आज उस समय एक व्यक्ति द्वारा जो कि इंदौर का निवासी बताया गया है अपने पूरे परिवार के साथ होली का पर्व मनाने के लिए हुसैन टेकरी शरीफ आया हुआ था। लेकिन जाने किस बात पर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी जिसका नाम अनिता है उस पर रात में चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। वह अपने 2 बच्चों को कुछ जहरीला पदार्थ दे दिया जिस पर दोनों बच्चों को जावरा के सिविल अस्पताल में लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। आरोपी दिनेश की पत्नी ने बताया कि दिनेश इंदौर में मजदूरी का कार्य करता है। कुछ दिन पहले ही हम लोग हुसैन टेकरी शरीफ होली का पर्व मनाने आए थे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, मेरे पति मुझ पर हमला कर दोनों बच्चों को मार दिया। बेटे का नाम आदित्य है जो कि 16 वर्ष का है, वही पुत्री राखी जिसकी उम्र 13 वर्ष है। ये मामला जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाने का है। पुलिस ने मर कायम कर जांच कर रही है। मौके पर रतलाम जिले के एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार मौके पर पहुंचकर ऑफिशियल टीम सारी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दिनेश आरोपी अभी फरार है। पुलिस चारों और नाकेबंदी कर खोजबीन कर रही है। रतलाम जावरा से कीर्तिवर्मा की रिपोर्ट। चौकी क्षेत्र में जहां थाना आई जावरा क्षेत्र लगता है वहां सुबह सुबह चौकी पर एक सूचना प्राप्त होती है कि एक महिला घायल है और उसके 2 बच्चे जो है वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो बच्चों को हॉस्पिटल भिजवाती है, जहां पहुंचने के बाद में डॉक्टर उनको मृत घोषित करता है। और जो महिला थी वो घायल थी, उसको भी तत्काल भिजवाया। वहाँ जाकर जब महिला से साधारण तौर पे जो पूछताछ हुई है प्राथमिक तौर पे, तो उनका ये कहना है कि उनका पति और महिला और 2 बच्चे यहाँ पिछले मंगलवार से यहाँ आए थे अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के हिसाब से, और उसके बाद में उसने कुछ मतलब बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया चीज़ों को, पर अभी हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चों की डेथ हुई है उसमें पीएम करवा रहे हैं। पीएम करवाने के बाद में उसकी उनकी मृत्यु का कारण है वो और पता चलेगा। और महिला को यहाँ से एडमिट करवाया है रतलाम के लिए, तो रतलाम में वो डिटेल उसके स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद जो प्राथमिक स्टोरी है, चूँकि महिला उसमें पीड़ित है तो वो बताएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी वो जो दिनेश है जो उनके पति है वो अभी यहाँ है नहीं, और जो आसपास के लोगों से जानकारी लगी कि सुबह यहाँ से वो निकल गए हैं, तो प्राथमिक तौर पर हमको ये लग रहा है कि उसने कोई घटना कारित की है, इस हिसाब से यहाँ से निकला है।
परिजन आ गए हैं, उनके परिजनों के सामने उनका पीएम और बाकी कार्रवाई करवाएंगे। आगे फिर जो भी होगा फिर आप लोगों को ब्रीफ अलग से कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ट्रैक्टर टाली चुराने वाले चोरों का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। रतलाम सैलाना पुलिस ने ट्रैक्टर टाली चुराने के 2 मामले में करीब सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग सहित 3 आरोपी कैटरिंग का काम करते थे। वे शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रम में काम करने के दौरान गांव में रेकी का ट्रैक्टर टाली चुराकर मंदसौर जिले के ग्राम बड़वन में रहने वाले एक युवक को बेच देते थे। उनके कब्जे से 2 ट्रैक्टर और एक ट्राली बरामद की। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 9 व 20 जनवरी 2022 की दरमियान रात ग्राम धनोदन में निवासी जगदीश बच्चार के घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर MP 43 SC 8336 चोर चुरा कर ले गए थे। इसी प्रकार 6 व 7 मार्च को दरमियान रात को सैलाना बाईपास पर खेत में बने टीन शेड में खड़ी रामचंद्र गुजर निवासी ग्राम पड़ी सरोन की ट्रैक्टर ट्राली MP 43 AB 6551 चुरा ले गए थे। चोरों का पता लगने पर एसपी शहर डॉक्टर इंद्रजीत पकलवार व सैलाना SPOP शीला सुलाना ने मार्गदर्शन में सैलाना थाना प्रभारी जितन सिंह गणेश के नेतृत्व में टीम गठित की थी। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी 22 वर्षीय आनंद सिंह पवार निवासी ग्राम आक्या उमाखेड़ा थाना तलुदा जिला मंदसौर के साथियों साथ 18 वर्षीय बाबू और कुमार सिंह देवड़ा निवासी ग्राम दिवेल सैलाना व 16 वर्षीय किशोर के साथ मिलकर वारदात की है। हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने टीन शेड में ट्रैक्टर टाली चुराना व उसे अपराधी 25 वर्षीय दीपक और गोपाल ठाकर निवासी ग्राम अर्गन थाना फजलपुर जिला मंदसौर को बेचना बताया। साथ ही मुख्य आरोपी आनंद सिंह के साथियों के साथ धामनोद जगदीश पाटीदार का ट्रैक्टर भी चुरा कर दीपक को ही बेचना बताया। इसके बाद दोनों ट्रैक्टर व ट्राली बरामद की है। रतलाम से कीर्ति पटा की रिपोर्ट। सर बताएं किस तरह से चोरी की वारदात का खुलासा किया पुलिस ने, क्या स्ट्रेटेजी किया? सैलाना थाना पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है जो लगातार विगत कुछ दिनों से, इनफैक्ट 2-3 महीने से रतलाम में ट्रैक्टर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। इनसे वर्तमान में भी जो पूछताछ हुई है, कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें हमारे कब्जे में आया है। इनसे और भी पूछताछ हो रही है और इनका जो मोडस ऑपरेंडी उसको देख के लग रहा है कि आसपास के क्षेत्र में, इनफैक्ट आसपास के ज़िलों में भी ट्रैक्टर चोरी से संबंधित अन्य वारदातों में भी इनका हाथ हो सकता है। उसमें सघन विवेचना चल रही है और शीघ्र और भी खुलासे होने की संभावना। सर जो आरोपी पकड़े गए हैं वो काफ़ी कम एज के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो आरोपी हैं जनरली इनमें से 2-3 लोगों का ये बैकग्राउंड है कि ये किसी केटरिंग के सर्विस में काम कर रहे थे और केटरिंग के बहाने आसपास के क्षेत्र की रेकी कर रहे थे। वहाँ पे उस क्षेत्र का मुआयना करके ये समझ लेते थे कि कौन से ट्रैक्टर पे हाथ साफ़ किया जा सकता है और ऐसे लगभग 3 से 4 इनके द्वारा अभी तक कबूल किए गए हैं। इनफैक्ट इनके द्वारा जिनको बेचा जा रहा था वो भी 25 से 30 साल की एज ग्रुप का उसका आ रहा है और जो आगे का ये ट्रैक्टर खरीद के सस्ते दामों में खरीद के उसको या तो आगे बेच देता था या कल पुर्जे उसके निकाल के फिर उसको बेचने की तैयारी में था। तो इनका इसी तरह का बैकग्राउंड है और इनफैक्ट इनके अन्य जो साथी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो यदि इससे अपराध से संबंधित हों। आगामी त्योहारों को देखते हुए जो होली का पर्व आ रहा है और जो गैर की हमारी रंग पंचमी के दौरान तक निकलेगी तो पूरे ज़िले में सभी थाना क्षेत्रों में अच्छी तैयारी की जा रही है। इसमें जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा विगत वर्षों में कोई अपराध किए गए हैं या कभी ऐसी कोई पिछले 5 से 7 सालों में कोई पुराने लड़ाई झगड़े इस दौरान हुए हों, ऐसे सभी केसेस में बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है, फाइनल बाउंड ओवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो सेंसिटिव रूट्स हैं या सेंसिटिव स्पॉट्स हैं उन पे CCTV लगवाए जा रहे हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि लगभग 250 से 300 ऐसे स्पॉट जो संवेदनशील हैं जिलों में ऐसे नए स्थानों पर CCTV कैमरा इस दौरान के लिए लगें। ड्रोन से भी 3 से 4 जगह इसमें हम लोग कवरेज करेंगे और सतत निगाह रखी जाएगी जिससे कि जुलूस के दौरान या गैर के दौरान और ख़ासकर जैसे कि चूड़ का जो प्रोग्राम है हुसैन टेकरी में और अन्य जगह जो आयोजन है उन पे भी ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। होली का त्योहार हमेशा देश का एक प्रमुख त्योहार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
ऐसे ही होली के त्योहार को उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं होली के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में होली के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस होली का काफी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह होली काफी महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार बसंत पंचमी से शुरू होता है। बिट की होली कुमाऊं में बड़े नगरों में मनाई जाती है। यह खासकर अल्मोड़ा और नैनीताल में खूब हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी के दिन शुरू होती है। इसमें गीत, घर की बैठक में राग रागिनियों के साथ मनाई जाती है। लोग इन दिन मीराबाई को लेकर बहादुर शाह जफर तक की रचनाएं सुनते हैं। इसमें शामिल होली मुबारक को मंसूरी फूलों को प्रिय ऐसी होली खेले जनाब अली जैसी ठुमरिया आई जाती। ठाणे में भूमिहार समाज द्वारा होली मिलन समारोह। भूमिहार समाज की महिलाओं ने एकजुट करने का किया प्रयास। मुंबई ठाणे की धरती रहने वाली भूमिहार समाज की महिलाओं को एकत्रित करने के उद्देश्य से ठाणे में भूमिहार समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भूमिहार समाज की महिलाओं ने एकजुट होकर बिहार की परंपरा के अनुसार होली का त्योहार मनाया और विधि विधान पूर्वक रंगारंग कार्यक्रम किए। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रीति प्रिया, प्रेमलता, अनामिका पांडे, माला कुमार, हीना कुमार, अमृता सहित बड़ी संख्या में भूमिहार समाज की महिलाएं शामिल हुई। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।